Bismillahirrahmanirrahim. Oh, welcome to Easy English with Irfan Rahi. We are with class 5 of English language. Dear students, जैसा कि आपको मालूम है कि ये एक सीक्वेंस है क्लास 1 2 3 4. अब हम आ रहे हैं क्लास 5 में. आई होप कि आप इन वीडियोस को फॉलो करके जो बिगिनर्स हैं, जो स्टूडेंट्स इंग्लिश में हेजिटेशन महसूस करते हैं या जिनको सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाने में मुश्किल है, या वो स्टूडेंट्स जो अंग्रेज़ी थोड़ी बहुत बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टनेस उनमें नहीं है और वो करेक्ट सेंटेंस अदा नहीं कर सकते या ट्रांसलेशन नहीं कर सकते, उनके लिए या उन स्टूडेंट्स के लिए जो अंग्रेज़ी समझते तो हैं लेकिन स्पीकिंग उनकी बहुत कमज़ोर है और वो क्वेश्चन नहीं कर सकते, या अगर कोई उनसे क्वेश्चन करे तो वो आंसर नहीं दे सकते, तो उन सब के लिए इंशाल्लाह इस सीक्वेंस में हल मौजूद है. सो लेट्स कम टू स्टार्ट क्लास 5. The use of simple past tense. Viewers and dear students, जिस तरह के इसका नाम है सिंपल पास्ट, तो दिस टेंस इज नॉट दैट सिंपल. ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें हैं. वो सेंटेंसेस जो लगते कुछ और है और उनकी मीनिंग कुछ और होती है, ट्रांसलेशन कुछ और होता है. सो लेट्स स्टार्ट के प्रेजेंट सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारे पास होगा कि सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, यानी आई वी यू दे ही शी इट नेम एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स. फिर नंबर 2 पे हम लगाते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. Actually, second form of the verb means past tense form. चूँकि वर्ब्स की 6 फॉर्म्स होती हैं तो ये उनमें से पास्ट टेंस फॉर्म है. तो आमतौर पर हम बिगिनर्स के लिए ग्रामर में 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब बताए जाते हैं, जैसा कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, बट दैट इज़ ओनली फॉर बिगिनर्स. In reality there are 6 forms, but we are here with past form of the verb, यानी second form of the verb. और उसके बाद हम object और complement या rest of the sentence लगाते हैं. हम एक एग्जाम्पल लेते हैं एक सेंटेंस का, उर्दू से हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं. हमने खाना खाया. तो वीवर्स, हम, वी इज द सब्जेक्ट, वी. सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ईट की सेकंड फॉर्म है एट, तो वी एट मील. हमने खाना खाया. The action was completed in the past and that is over now. That has no connection to the present time. वो अमल जिसका प्रेजेंट टाइम से कोई कनेक्शन नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, दैट इज कॉल्ड सिंपल पास्ट टेंस. रिमेंबर कि उर्दू में हम एक और ट्रांसलेशन भी इस सेंटेंस का करते हैं, यूं कि हम खाना खाते थे. इसके लिए भी द सेम सेंटेंस, हमने खाना खाया, हम खाना खाते थे. अब आते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस की तरफ. तो डिड नॉट का यूज करते हैं, वी डिड नॉट, लेकिन इस सेकंड फॉर्म को हम कन्वर्ट करते हैं फर्स्ट फॉर्म में, डिड नॉट ईट मील, हमने खाना नहीं खाया. इंट्रोगेटिव, डिड वी ईट मील, क्या हमने खाना नहीं खाया, डिड वी नॉट ईट मील. अब इस सेंटेंस का पार्सिंग करते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. We did not eat meal. Did is a helping verb of the past.
इन सिंपल पास्ट में डिड हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ एडवर्ब ऑफ डिसबिलीफ नॉट लग गया, वी डिड नॉट ईट मील। तो डिड नॉट ईट मील इज द पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन नेगेटिव। डिड वी ईट मील, सो डिड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो भी हेल्पिंग वर्ब हो उस टेंस के मुताबिक हो जुमले के शुरू में लगाते हैं। और डिड वी नॉट ईट मील, क्या हमने खाना नहीं खाया या क्या हम खाना नहीं खाते थे। तो वीवर्स एक और सेंटेंस बहुत ही मशहूर है, पास्ट टेंस फॉर्म का, इसी टेंस का हिस्सा है कि यूज टू का यूज़ करते हैं और बाज ग्रामेरियंस कहते हैं कि हम खाना खाते थे। इसके लिए अगर हम वी यूज टू का स्ट्रक्चर यूज करें तो वो बेहतर है। वी यूज्ड टू ईट मील, या दूसरा स्ट्रक्चर है वी वुड ईट मील। तो रिमेंबर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स कि वी एट मील, वी यूज टू ईट मील एंड वी वुड ईट मील में देयर इज अ बिग डिफरेंस। द डिफरेंस इज दैट कि वी एट मील इज जस्ट सिंपल पास्ट एंड द एक्शन वाज कंप्लीटेड इन द पास्ट टाइम। वी यूज टू ईट मील एंड वी वुड ईट मील, इन दोनों में भी फिर फर्क है। वी यूज टू ईट मील की हम उर्दू ट्रांसलेशन यूं करेंगे कि हम खाना खाया करते थे, हम खाना खाया करते थे। और वी वुड ईट मील, इसका ट्रांसलेशन भी हम यू कर सकते हैं कि हम खाना खाया करते थे इन द वेरी पास्ट, या हम खाना खाते थे इन द वेरी पास्ट। जैसा कि वोल्स ऑफ सरनोग्रेज में है कि अ ट्री वुड फॉल, डॉग्स वुड बार्क एंड वोल्स वुड हाउल। तो सच सेंटेंसेस वेरी पास्ट जो इंतहाई दूर की माजी हो तो हम वुड का यूज़ कर सकते हैं, बट बेटर मुश्किलात से बचने के लिए और कन्फ्यूजन से बचने के लिए सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब सिंपल पास्ट यूज़ करें, दैट इज़ बेटर। क्योंकि यूज टू और वुड फिर पास्ट तो है लेकिन सिंपल नहीं रहता, क्योंकि उसमें फिर चीज़ें और आती हैं, मीनिंग थोड़ी सी चेंज हो जाती है। वी यूज टू ईट मील, हम खाना खाया करते थे। सो वी कैन से कि यूज टू शोज एन एक्शन इन द पास्ट which continued as a routine or habitual action for a longer period of time in the past. इसी तरह would जो है it is used to show the past time that the action used to take place in the very past time. But that is the difference. So all the three forms are correct, any one of them is okay, but the best form is that कि we ate meal और we did not eat meal, ये सबसे बेहतरीन फॉर्म्स हैं। रिमेंबर कि यूज टू और वुड की नेगेटिव इंट्रोगेटिव यूज तो डिड के साथ बनाते हैं, वी डिड नॉट यूज टू ईट, डिड वी यूज एंड डिड वी नॉट यूज टू ईट मील। हेल्पिंग वर्ब डिड ही लगाएंगे लेकिन फिर यूज लगाएंगे, यूज्ड नहीं लगाएंगे। इसी तरह वुड खुद हेल्पिंग वर्ब है तो we can do that कि we would not eat meal, would we eat and would we not eat meal. Let's have a few more examples of the past indefinite tense या simple past tense। कुछ और examples लेते हैं। Dear students, अगर आप इस टेंस को 100% सीख जाएं तो आई एम श्योर कि आपको स्टोरी लिखना या पास्ट के बारे में बात करने में बड़ी आसानी होगी और आप अपना एक्सप्रेशन ज़बरदस्त अंदाज से कर सकेंगे। वी कम अक्रॉस मैनी इंसिडेंट्स एंड एक्सीडेंट्स एंड इवेंट्स ऑफ लाइफ इन आवर डेली लाइफ। तो फिर जब वो एक मिनट भी गुजर गया तो वो माजी का हिस्सा बन जाता है। तो जब माजी का हिस्सा बन जाता है तो उस बात को दूसरे के साथ रिलेट करने के लिए वी नीड टू लर्न दिस टेंस। लेट्स टेक अ फ्यू मोर एग्जांपल्स। शी learned English,
उसने अंग्रेजी सीखी या वो अंग्रेजी सीखती थी. नेगेटिव सेंटेंस, शी डिड नॉट लर्न इंग्लिश. डिड शी लर्न इंग्लिश एंड डिड शी नॉट लर्न इंग्लिश. अनदर एग्जाम्पल, they won the match. तो वन यू नो इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ विन. अगर इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो दे डिड नॉट विन द मैच. इंट्रोगेटिव, डिड दे विन, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव, डिड दे नॉट विन द मैच. इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं. अहमद stood first in his class. अहमद ने अपनी क्लास में पहली पोजीशन हासिल की. स्टैंड फर्स्ट, स्टैंड सेकंड, स्टैंड थर्ड मीन्स पहली या दूसरी या तीसरी पोजीशन हासिल करना. अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो अहमद डिड नॉट स्टैंड फर्स्ट इन हिज क्लास. Interrogative, did Ahmed stand first in his class? Did Ahmed not stand first in the class? So that is how we have the structure of past indefinite or simple past tense. अब आते हैं कि इस टेंस में हम स्पीकिंग किस तरह करेंगे या कोई कहानी वाकया किस तरह रिलेट करेंगे या एक दूसरे से जब क्वेश्चंस करते हैं तो क्वेश्चन किन वर्ड्स में बनाएंगे और आंसर क्या होगा. सो दैट इज एन इजी टास्क. लेट्स कम, वी आस्क क्वेश्चंस विद डिड यू. पहले क्वेश्चन आंसर्स को एक्सप्लेन करते हैं. डिड यू गो टू स्कूल? क्या तुम स्कूल गए थे, या क्या तुम स्कूल गए, या क्या आप स्कूल जाते थे पहले. तो ऑल द पॉसिबल मीनिंग्स आर देयर. सो द आंसर इज यस, I went to school. नेगेटिव, अगर नेगेटिव में आंसर देना है तो नो, I did not go to school. Remember students कि we can say did you go to school? Yes, I did. लेकिन that is an elliptical answer. It's not better for beginners. Beginners को चाहिए कि वो full answer दे दे. या अगर वो नेगेटिव में आंसर देना चाहते हैं एलिप्टिकली तो ही कैन से, अ स्टूडेंट कैन से नो आई डिडंट. बट दैट इज नॉट द बेस्ट वे फॉर लर्नर्स बिकॉज व्हेन यू आर अ बिगिनर यू हैव टू स्पीक मोर एंड मोर, यू हैव टू यूज मोर एंड मोर वर्ड्स ताकि आपकी जो जुबान है वो बलद हो जाए और आप अंग्रेजी बोलने में दिक्कत महसूस ना करें. सो दैट इज हाउ वी आस्क क्वेश्चन. तो डियर स्टूडेंट्स, यूज दीज वर्ब्स while making some question. For example, use go, play, speak, read, write, listen to, hear. यानी दोनों की मीनिंग है सुनना. listen to गौर से सुनना या सुनना, और hear मीन सुनाई देना, आवाज आना. wash, नीड मीन आटा गूंदना. बेक, रोटी या बिस्किट वगैरह बनाना या पकाना. कुक, खाना पकाना, एटसेट्रा. इसके अलावा और मज़ीद दूसरे वर्ब्स भी यूज़ कर सकते हैं. इन वर्ब्स में आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, इनकी क्वेश्चंस बनाएं और फिर इनके आंसर्स दें, या सिंपल सेंटेंसेस बनाएं जैसा कि आई स्पोक इंग्लिश. फिर क्वेश्चन करें, डिड यू स्पीक इंग्लिश? यस, आई स्पोक इंग्लिश, और नो, आई डिडंट स्पीक इंग्लिश. सो दैट विल बी अ वेरी गुड प्रैक्टिस फॉर यू. अब आते हैं कि हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कोई बात किस तरह रिलेट करते हैं और किस तरह हम अपने सेंटेंसेस को इम्प्रेसिव बना सकते हैं. तो दैट इज़ क्वाइट सिंपल. थोड़ा सा अगर आप बैक जाए हमारी क्लास नंबर 4 में गालिबन, जिसमें डेली एक्टिविटीज़ की बात हो रही थी, और डेली एक्टिविटीज़ उसमें इस तरह एक्सप्लेन हुई है
कि I get up early in the morning. First of all, I make ablution and say my prayer. I go to mosque there. I say my prayer congregationally वगैरह वगैरह. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में वो सारी डेली एक्टिविटीज़ है. अब उन्हीं डेली एक्टिविटीज़ को yesterday एक्टिविटीज़ या पास्ट एक्टिविटीज़ में चेंज करें. फॉर एग्जाम्पल, आई एम टॉकिंग अबाउट माई yesterday एज ए स्टूडेंट. तो आई विल से कि आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग yesterday. Then I went to masjid. I said my prayer congregationally. Then I came back my home. I changed my uniform. Then I took my breakfast with my parents. Then I prepared myself for going to school. I reached my school at 7:30. When I entered my school, I greeted my teachers. Then I participated in the assembly. After the assembly was over, I took all my classes punctually. In the break time, we enjoyed a good chat with each other. After that, there were two more classes. I took them punctually. I took them with keen interest. And after that, it was time to pack up. So after the pack up time, I waited for my van, for my school van. The school van came, it picked me and dropped me at home. When I entered my home, I greeted my parents, and then I took a short rest. Then I offered my prayer, and I ate my meal, and then I went to my English language center. There I took my English language class, and after that I came back home. I took my bat and ball with me. I went to the playground. I played cricket for a short time. Then I came back home. I did my homework, and after Isha, after offering Isha's prayer, I went to bed. So इस तरह यही जुमले, वही जुमले जो हमने प्रेजेंट एंड डेफिनेट में पढ़े थे लेसन नंबर 4 में डेली एक्टिविटीज़ में, तो उसको आप यस्टरडे एक्टिविटीज़ में कन्वर्ट करें. इसके अलावा हम कहीं जा रहे हैं और कोई एक्सीडेंट हुआ या कोई इंसिडेंट पेश आता है, तो हम उसको जब बयान करते हैं तो मोस्टली वी यूज़ द पास्ट टेंस फॉर्म. रिमेंबर के पास्ट इंडेफिनिट टेंस में या सिंपल पास्ट टेंस में नो यूज ऑफ वाज और वर विद अदर वर्ब्स. जब दूसरे वर्ब्स हो, मेन वर्ब्स दूसरे हो, तो हेल्पिंग वर्ब के बतौर वाज और वर का यूज बिल्कुल भी नहीं करते. रिमेंबर के पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डिड, जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है डू एंड डज. तो मेरे ख्याल से दैट विल बी इनफ फॉर टुडे. इंशाल्लाह मीटिंग यू इन क्लास 6 with future indefinite tense. So till that, wish you all the best and have a nice time.